हेलो एवरीवन, देखिए अब डायरेक्शंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को स्टडी करते हैं। तो देखो इसमें दो केस होंगे आपके पास। पहला केस क्या है कि इन स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट्स, ठीक है, जो स्ट्रेट वायर होती हैं उनमें जब करंट फ्लो करता है तो उनमें कैसे होगी डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की। तो देखो कैसे, जैसे मान लो ये एक वायर है, ठीक है, इसमें करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, ठीक है, तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बतानी है आपको कैसे, ठीक। तो ये चीज़ हमें पता चलती है किससे, मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल से। मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल ये क्या कहता है जैसे आपका ये हैंड है, ठीक है, आपने फिंगर्स को और थंब को ऐसे ऐसे अरेंज करो कि ये परपेंडिकुलर लगे। देखो ये फिंगर्स और ये थंब कैसा लग रहा है, परपेंडिकुलर लग रहा है, 90 डिग्री का लग रहा है इसके बीच में एंगल, ठीक है। तो आपने क्या करना है, जो थंब होगा, थंब को डायरेक्शन किसकी डायरेक्शन में रखना है, करंट की डायरेक्शन में रखना है, और ये जो फिंगर्स हैं इनको कर्ल कर लेना है, ठीक है। तो ये जो कर्ल फिंगर्स हैं ये डायरेक्शन बताएंगी मैग्नेटिक फील्ड की। देखो कैसे, ये थंब है, जैसे ये थंब मेरा इसकी डायरेक्शन में हो गया, करंट की डायरेक्शन में, और ये फिंगर्स कर्ल हो गई, कर्ल हो गई हैं। तो देखो ये ऐसे अंदर जा रही हैं, पेज के इनवर्ड जा रही हैं, ठीक है। तो ये इनवर्ड हो गया, इस साइड से इनवर्ड और दूसरी साइड से आउटवर्ड। मैं इस साइड से इनवर्ड क्यों कह रहा हूँ कि जाएंगी आपके पास, और इस साइड से आउटवर्ड, देखो क्यों। देखो एक्चुअली में होता क्या है, जैसे ये आपके पास ये वायर है, ठीक है, इसमें करंट ऐसे ऊपर की तरफ जा रहा है, तो इसमें क्या होता है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बनते हैं। जैसे एक सर्कल में बना के दिखा रहा हूँ आपको ये, ठीक है, देखो ऐसे, ये क्या है, करंट कैरिंग वायर है ये पेन, और ये बन गया इसका मैग्नेटिक फील्ड, समझ रहे हो। और ऐसे ऐसे कई सारे रिंग्स होंगे, एक और रिंग होगा यहाँ, ठीक है ना, इसके कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बनते हैं, ठीक है। तो देखो जैसे मैंने आपको कहा कि ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड में देखो, अगर मैं इस साइड से कह रहा हूँ, यहाँ से कह रहा हूँ कि ये क्या डायरेक्शन है, इनवर्ड है, ये इनवर्ड है, तो ये देखो ये घूम के इधर रिंग से इस साइड में क्या आने वाली है, आउटवर्ड आने वाली है ना, समझ पा रहे हो। देखो अब मैं समझाता हूँ इसमें, देखो इधर से इनवर्ड जा रही है, ठीक है, अगर इधर से हम कह रहे हैं कि इनवर्ड है तो इधर से कैसी होगी, आउटवर्ड होगी। जैसे क्योंकि अब ये पेन को मैं इसी डायरेक्शन में रखता हूँ जैसे ये वायर थी, ठीक है, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बना ना, ऐसे ऐसे रखूँगा इसको। अब यहाँ से अगर आपको समझ में आ रहा हो तो ये मैं क्या कह रहा हूँ, इधर से ऐसे इनवर्ड जा रही है, ठीक है। देखो थंब को रखा मैंने करंट की डायरेक्शन में, और इनको फिंगर्स को कर लिया कर्ल, तो ये इस साइड क्या जा रही है, इनवर्ड, इसमें इनवर्ड जा रही है, और इधर से क्या होगा, आउटवर्ड, समझ रहे हो। अगर इधर से कह रहे हैं हम इनवर्ड जा रही है, तो इधर से ये घूम के क्या कैसा लग रहा है हमें, ऊपर की तरफ आ रही है, आउटवर्ड, समझ रहे हो। तो इसी तरीके से लिखा है इनवर्ड और आउटवर्ड। तो जो हमारे पास मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल है वो यही कहता है, देखो जो मैंने आपको समझाया, क्या, इट स्टेट्स दैट इफ़ वी होल्ड अवर राइट हैंड इन सच अ वे दैट थंब इज़ परपेंडिकुलर टू द फिंगर्स। थंब क्या है, परपेंडिकुलर था फिंगर्स के साथ। नाउ इफ थंब गिव्स द डायरेक्शन ऑफ करंट, थंब को कहाँ रखो, करंट की डायरेक्शन में, एंड देन कर्लिंग फिंगर्स, कर्लिंग मतलब ऐसे ही है, कर्ल करना, ठीक है, कर्लिंग फिंगर्स विल गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो देख लो यहाँ से, जैसे मैंने आपको समझाया है, ये थंब रखा हमने करंट की डायरेक्शन में, और ये फिंगर्स को क्या किया, ऐसे कर्ल कर लिया, तो ये इधर से इनवर्ड दिख रही है, इनवर्ड लिख दिया, और उधर से कैसे आ रहा है, आउटवर्ड। समझ रहे हो बात को या नहीं। तो ये इस तरीके से यहाँ से ऐसे ऐसे घूमेगी रिंग्स में, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड, समझ रहे हो। जैसे दूसरा हम एग्जांपल ले लें अगर इसमें, और एक चीज़ याद रखना, इनवर्ड में हम ऐसे क्रॉस का साइन लगाते हैं और आउटवर्ड में हम ऐसे डॉट का साइन लगाते हैं। तो जहाँ भी क्रॉस दिखे तो आप समझ जाना इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड की बात हो रही है, और डॉट की आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड की बात हो रही है, ठीक है। तो ये डायरेक्शन होगी इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड की। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं हम, मान लो अब ये वायर है और करंट ऐसे जा रहा है इसमें नीचे। तो देखो ये हैंड था, ये देखो अब ये क्या हो रहा है आपके पास, ये थंब हो गया हमारा, नीचे हो गया क्योंकि डायरेक्शन ऑफ करंट इधर है, और ये खुद इमेजिन करके देखना इस चीज़ को, ठीक है। ये क्या हो गया, देखो करंट, और ये फिंगर्स ऐसे कर्ल कर दी, तो कर्ल करके ये क्या हो रहा है, इसमें अंदर साइड जा रहा है, देखो ना, ये देखो ये कर्ल ऐसे हो रहा है, तो इसमें ऐसे जा रहा है, ये कैसे हो रही है, इनवर्ड, तो ये यहाँ से क्या हो गया, इनवर्ड। तो अगर इधर से इनवर्ड है तो दूसरी साइड से क्या होने वाला है, नेचुरली आउटवर्ड होने वाला है, समझ रहे हो ना। जैसे मैंने आपको बताया, जैसे ये कोई भी वायर है, ठीक है, इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो कैसे बनते हैं, कोसेंट्रिक सर्कल्स बनते हैं ऐसे, जिनका सेंटर क्या होता है, सेम होता है, वो होते हैं कोसेंट्रिक सर्कल्स, ठीक है। तो ऐसे ऐसे मैग्नेटिक फील्ड बनते हैं, क्लियर। तो ऑब्वियस बात है, रिंग की फॉर्म में है, तो इसका मतलब क्या होगा, एक साइड से अगर हम कह रहे हैं इनवर्ड है तो दूसरी साइड से वो कैसे होगा, आउटवर्ड है, समझ लो। जैसे ये देखो, यहाँ से हम कहते हैं ये ऐसे इनवर्ड है, तो ऑब्वियस है इस साइड से क्या कहेंगे, आउटवर्ड है, समझ रहे हो चीज़ को, ठीक है। तो ये इस तरीके से हमने यहाँ लिख दिया, तो मैं यहाँ भी लिख देता हूँ, ये इनवर्ड है और ये क्या है, आउटवर्ड है। समझ में आ रही है कहानी या नहीं आ रही है, बताओ। ये भी समझ में आ गया। तो कर्लिंग ऑफ फिंगर्स विल गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यहीं से हमें पता चल रहा है कि इफ थंब गिव्स द डायरेक्शन ऑफ करंट देन कर्लिंग ऑफ फिंगर्स विल गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, क्लियर। अब जैसे इसमें ये तो इसका फर्स्ट फिगर हो गया, ये वाला इसका सेकंड हो गया, थर्ड कैसे बना सकते हो आप, इसमें जैसे वायर ऐसे जा रही है, इसमें करंट ऐसे हो गया, ये थर्ड हो गया फिगर, और एक वायर हम ऐसे बना देते हैं जिसमें करंट ऐसे जा रहा है, ठीक है। अब इनमें बताओ ज़रा, खुद इमेजिन करके सोचो ज़रा, देखो
इसमें करंट कैसे जा रहा है, इस साइड जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, थंब को ऐसे बनाएंगे, ठीक है, राइट हैंड ही यूज़ करना है, लेफ्ट नहीं यूज़ करना, राइट हैंड ही यूज़ करना है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी सारी, ठीक है। तो ये देखो ये थंब ऐसे जा रहा है, ठीक है, क्योंकि करंट इस साइड जा रहा है, तो थंब ऐसे, और ये देखो ये कर्लिंग फिंगर्स ऐसे आ गई। तो इसका मतलब ये कर्लिंग फिंगर्स इधर से कैसे जा रही हैं, अगर आप देखो, जैसे मान लो इसमें मैं आपको ऐसे समझाता हूँ, ये है हमारे पास एक, ठीक है, वायर, ऐसे करंट ऐसे जा रहा है, तो मैंने क्या किया, देखो ऐसे थंब लगाया इसकी डायरेक्शन में, और ये देखो कर्लिंग फिंगर्स ऐसे आ रही हैं, तो इसका मतलब ऐसे क्या होएगी, ये आउटवर्ड, इधर से ऐसे बाहर की तरफ आ रही है आउटवर्ड, और इस साइड से क्या जाएंगी, ये इनवर्ड, समझ रहे हो। तो इसमें हमने कैसे देखा, ये वाली चीज़ ऊपर से आउटवर्ड और इधर से ये इनवर्ड, तो इधर से ये इनवर्ड जाने वाली है और इधर से ये आउटवर्ड जाने वाली है। तो थोड़ा सा यार खुद करके देखना, इसको आपको समझ में आ जाएगी कहानी, ठीक है। आउटवर्ड डॉट से और इनवर्ड क्रॉस से, इसको देख लो, ये इधर जा रही है, ठीक है, करंट इधर जा रहा है, देखो अब ये थंब है, थंब किसकी डायरेक्शन में हो गया, करंट की, और ये कर्लिंग फिंगर्स ऐसे, देखो ये इधर से क्या जाएगा, इनवर्ड, तो यहाँ क्या हो गया, इनवर्ड, और दूसरी साइड से कैसे जाने वाला है, आउटवर्ड आएगा, सीधी सी बात है। तो इनवर्ड के लिए क्रॉस और आउटवर्ड के लिए डॉट। समझ में आया कैसे हम देख रहे हैं डायरेक्शंस किसमें, स्ट्रेट वायर्स कैरिंग करंट में। और याद रखना जो स्ट्रेट वायर्स होते हैं उनके अंदर जो हमारे मैग्नेटिक फील्ड होते हैं वो किसकी फॉर्म में होते हैं, कोसेंट्रिक सर्कल्स की फॉर्म में होते हैं, ठीक है। ये मैंने नोट में भी लिखा है इधर, ये यहाँ भी बता दूंगा मैं एक बार, ठीक है। अब आ जाओ दूसरे केस पे आ जाते हैं हम। देखो अभी तो किसकी बात हो रही थी, स्ट्रेट वायर्स की, अब किसकी बात करेंगे हम, क्लोज्ड लूप की। क्लोज्ड लूप की आप कैसे समझोगे इस चीज़ को, देखो क्लोज्ड लूप में मान लो इस तरीके का एक आपके पास ऐसी लूप बनी हुई है और इसमें करंट मूव कर रहा है, करंट मान लो ऐसे मूव कर रहा है, ठीक है, इस डायरेक्शन में। कौन सी डायरेक्शन हो गई है आपके पास करंट की, देखो क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है, पता है ना क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉक होती है ना, क्लॉक ऐसे चलती है ऐसे, तो ये हो गई क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और एंटी क्लॉकवाइज उसके उल्टा, ठीक है। तो वही चीज़ है, तो इसके उल्टा चल रही है, तो क्लॉक के अगर हम इमेजिन करें सुइयों को तो वो ऐसे चलती हैं और ये ऐसे जा रहा है करंट, तो ये कैसा हो गया, एंटी क्लॉकवाइज बोल देते हैं, ठीक है। तो इसमें हम कैसे देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, वो हमें पता चलती है किससे, राइट हैंड स्क्रू रूल से। तो राइट हैंड स्क्रू रूल देखो कैसे है, जैसे मान लो इसके हमें सेंटर में देखना कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, स्क्रू को यहाँ रखना है सेंटर पे, ठीक है, और जिस डायरेक्शन में ये करंट मूव कर रहा है उसी डायरेक्शन में स्क्रू को घुमा देना है। देखो अगर तो ये क्लॉकवाइज घूमता है करंट, ठीक है, तो क्लॉकवाइज में स्क्रू भी आपने ऐसे रखना है, इमेजिन करना है, और उसको भी ऐसे ही घुमाना है क्लॉकवाइज, ठीक है। तो आप देखो क्लॉकवाइज एक स्क्रू को ऐसे ऐसे घुमाते हो तो वो अंदर जाता है कि बाहर आता है, अंदर जाता है ना। हम क्या कहते हैं उसे बंद कर रहे हैं, स्क्रू को बंद कर रहे हैं, ठीक है। इस तरीके से ऐसे घुमाएंगे क्लॉकवाइज तो वो बंद होएगा, ठीक है, तो वो अंदर जाएगा ना किसी चीज़ में। अगर आपने कभी ये काम किया हो पेचकस से स्क्रू को कभी किया टाइट, तो आप अगर क्लॉकवाइज घुमाते हो तो वो अंदर जाता है और एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हो तो वो बाहर आता है। तो वही चीज़ है कि आपने क्या करना है, यहाँ सेंटर पे रखना है स्क्रू को, और जिस डायरेक्शन में करंट मूव कर रहा है उसी डायरेक्शन में उसे मूव करना है। जैसे यहाँ पर किस डायरेक्शन में करंट मूव कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, तो यहाँ स्क्रू को रखो, एंटी क्लॉकवाइज घुमाओ, एंटी क्लॉकवाइज घुमाओगे तो कहाँ जाएगा स्क्रू, बाहर आएगा, तो मतलब डायरेक्शन क्या हो गई, आउटवर्ड हो गई। तो यहाँ पर क्या आएगी, आउटवर्ड आएगी डायरेक्शन, कैसी आएगी, आउटवर्ड, समझ रहे हो। और अगर ये क्लॉकवाइज होता, अगर ये क्लॉकवाइज होता, इस तरीके से होता, मान लो ये ऐसे और ये वाला ऐसे, ठीक है, तो ये हो गया क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज में क्या होगा, देख लो, अब स्क्रू यहाँ रखो सेंटर पे और उसको बंद करना शुरू करो। स्क्रू को बंद करना शुरू करोगे तो क्या होगा, बताओ क्या होगा, बंद करना मतलब क्या, क्लॉकवाइज घुमा रहे हो तो अंदर जाएगा ना, तो मतलब क्या हो गया, इनवर्ड, इनवर्ड में क्रॉस लगता है, तो ये आ गया इनवर्ड का केस। समझ रहे हो ये चीज़ों को, ठीक है। अब कईयों के मन में आ रहा होगा कि बाहर का तो कुछ डायरेक्शन बता नहीं रहे हैं, तो बाहर का वही रहने वाला है। अगर यहाँ आउटवर्ड जा रहा है तो बाहर कैसे होंगी, इनवर्ड होंगी। अगर यहाँ अंदर इनवर्ड है तो बाहर से आउटवर्ड होंगी, ठीक है। अभी बताता हूँ ये सब सिस्टम कैसे बनता है। अभी ये समझ लो सेंटर पे कैसे देख रहे हैं हम ये, ठीक है। तो ये स्क्रू रूल से देखते हैं इस चीज़ को। आ रही है कहानी समझ में, बहुत सिंपल सी कहानी है, कोई इतना बड़ी बात नहीं है इसमें, ठीक है। जैसे और एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लो इस तरीके की कोई लूप है, ठीक है, और इसमें करंट ऐसे चल रहा है इस तरीके से, इसके भी सेंटर में देखना है। तो रखो स्क्रू, कैसे जा रहा है करंट, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज घुमाओ, एंटी क्लॉकवाइज घुमाओगे तो क्या होगा, स्क्रू कहाँ जाएगा, बाहर आएगा, बाहर आएगा तो कैसी डायरेक्शन हो गई, आउटवर्ड की डायरेक्शन हो गई, समझ रहे हो। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ आउटवर्ड, समझ रहे हो बात को कैसे कर रहे हैं। और एग्जांपल ले लो, और कैसे, जैसे ये एग्जांपल ले लेते हैं इसमें, ठीक है, इसमें हम डायरेक्शन क्लॉकवाइज बना देते हैं, चलो ठीक है। तो इसके सेंटर पे बताओ क्या होगी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, क्लॉकवाइज करंट मूव कर रहा है तो सेंटर पे लगाओ स्क्रू और उसको भी क्लॉकवाइज घुमाना शुरू करो। क्लॉकवाइज घुमाओगे तो स्क्रू अंदर जाएगा, तो यानी कि मैग्नेटिक फील्ड भी अंदर जा रहा है। तो ये क्या मतलब हो गया, अगर मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रहा है तो इनवर्ड का केस है, तो यहाँ पर क्रॉस आ जाएगा, ठीक है। ये आ गया इनवर्ड का केस, समझ रहे हो बात को कैसे कर रहे हैं,
ठीक है। अच्छा, और कोई एग्जांपल आ रहा हो मन में? बहुत सारे बना सकते हो यार, इसमें तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। तो देखो स्क्रू रूल के बारे में यही सब लिख रखा है। इट स्टेट्स दैट इफ़ वी होल्ड द स्क्रू इन राइट हैंड इन सच अ वे दैट द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ स्क्रू इज़ इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। रोटेशन ऑफ स्क्रू किसकी डायरेक्शन में होगा? करंट की डायरेक्शन में। देन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ स्क्रू, जो मोशन होगा स्क्रू का अंदर या बाहर वाला, वो क्या बताएगा? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बताएगा। वही चीज़ मैंने आपको बताई कि क्लॉकवाइज अगर मूव कर रहा है करंट तो आप स्क्रू को क्लॉकवाइज घुमाओगे, और क्लॉकवाइज में स्क्रू कहाँ जाएगा? अंदर जाएगा। तो करंट कैसा हो, जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कैसा होगा? इनवर्ड होगा। समझ रहे हो? अगर एंटी क्लॉकवाइज है करंट की डायरेक्शन तो स्क्रू को एंटी क्लॉकवाइज घुमाओगे, एंटी क्लॉकवाइज घुमाओगे तो क्या होने वाला है? स्क्रू बाहर आने वाला है, तो मैग्नेटिक फील्ड भी आउटवर्ड होगा। क्लियर है इतनी कहानी? बताओ। ठीक है। अब देखो ये नोट में वही सब बातें हैं जो मैंने आपको बताई थी अभी, कि इन केस ऑफ स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट मैग्नेटिक फील्ड किस फॉर्म में होगा? कोसेंट्रिक सर्कल्स की फॉर्म में होगा। जैसे ये वायर है, ठीक है, और इसमें आपके पास ऐसे कोसेंट्रिक सर्कल्स ऐसे लगेंगे। समझ रहे हो? तो जैसे मान लो अगर इस तरीके से हमने बनाया, इसमें ये इनवर्ड आ रहा है, ठीक है, ये इनवर्ड है, तो इधर से ये कैसा आ रहा है? आउटवर्ड आ रहा है। समझ रहे हो बात को? ये इनवर्ड और ये आउटवर्ड। अगर ये होता है ऐसे, करंट नीचे होता और इसमें कोसेंट्रिक सर्कल ऐसे बने होते तो कैसे जाता? इस साइड कैसा होता है हमारे पास? ये आउटवर्ड और ये वाला इनवर्ड। यहाँ से देख लेना ना, ये चीज़, ये इधर आउटवर्ड बन रही है तो मैंने आउटवर्ड बनाई, और ये इधर इनवर्ड बना दी। समझ रहे हो? वही है, राइट हैंड थंब रूल यूज़ करना है इसमें। ठीक, क्लियर? समझ रहे हो ये सब बातें या नहीं? कोसेंट्रिक सर्कल्स, कोसेंट्रिक जिनका सेंटर सेम होता है, तो ये एक सर्कल, दो सर्कल, ऐसे तीन सर्कल, चार सर्कल, लेकिन सबके सेंटर क्या इनके? सेम ही है। ठीक है, इसलिए कोसेंट्रिक सर्कल्स। ठीक है, तो याद रखना है स्ट्रेट वायर्स में कैसी होती है मैग्नेटिक फील्ड? किस फॉर्म में होते हैं? कोसेंट्रिक सर्कल्स की फॉर्म में होते हैं। दूसरी बात करते हैं हम इन सर्कुलर लूप, ये वाले जो सर्कुलर लूप्स थे हमारे पास, कैरिंग करंट मैग्नेटिक फील्ड इज इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन्स। स्ट्रेट लाइन्स की फॉर्म में होते हैं। कैसे होते हैं स्ट्रेट लाइन्स की फॉर्म में? देखो, जैसे मैं यहाँ पर एक ये ऐसे बनाता हूँ सर्कुलर लूप, ठीक है, तो इसमें इस तरीके से जाएगा आपके पास, ये आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दिखाई दे रही है इस तरीके से बाहर ऐसे जाती हुई। अब ये चीज़ आप कैसे समझोगे? ये कैसे आपने बनाया? यहाँ पर तो इस तरीके से बना रहे थे हम, ठीक है। देखो यहाँ पर अगर आप इमेजिन कर पा रहे हो, ये रिंग ना ऐसे पड़ी है, ठीक है, ऐसे पड़ी है, तो हम इसके बीच में ऐसे देख रहे हैं, ठीक, तो ये आउटवर्ड आ रहा है, मतलब ऐसे आएंगी मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स ऐसे बाहर की तरफ इसमें से, ठीक। और यहाँ पर मैंने इसको ऐसे खड़ा कर दिया है। ऐसे खड़ा करने पे ये मैं ऐसे ही दिखा रहा हूँ आपको, यहाँ पर इस तरीके से, तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स ऐसे जा रही हैं स्ट्रेट में यहाँ से। समझ पा रहे हो इस बात को या नहीं? यहाँ पर कैसे है? ये ऐसे हो गई चीज़, ठीक, ऐसे आउटवर्ड आ रहा है, और ये यहाँ मैंने ऐसे करके दिखा दिया आपको, ठीक है। अब देखो इस चीज़ को समझो, ये स्ट्रेट कैसे दिखती हैं। देखो जैसे मान लो ये सर्कल ही था हमारे पास एक, ठीक है, यहाँ पर देखो ये एक सर्कल है मान लो, ठीक है। अगर इसका एक ये छोटा सा पार्ट लेंगे तो ये कैसा लगेगा आपको? एक स्ट्रेट वायर के जैसा लगेगा, ठीक है। अब ये स्ट्रेट वायर के अगर जैसा लग रहा है तो इसमें अगर हम देखें तो किस तरीके से मूवमेंट होती है। अगर आप ऐसे सर्कल की फॉर्म में देखोगे फिर तो वही है, ये किस तरीके से आउटवर्ड बनेगा। इसमें स्क्रू को ऐसे ही घुमाएंगे, वो बाहर आएगा तो आउटवर्ड होगी डायरेक्शन, ठीक है। अगर एक इसको स्मॉल एलिमेंट मान लें हम, ठीक है, ये स्ट्रेट वायर है एक, ठीक है, इतनी छोटी पार्ट, ठीक है, छोटी छोटी स्ट्रेट वायर से ही बन के क्या हुआ है? एक सर्कल बना है, इतना पार्ट मान लिया। अब इसमें थंब रूल लगाओ, इसी तरीके से बनेगा। करंट की डायरेक्शन ये है, यहाँ से देखो अगर आप, ये करंट की डायरेक्शन ये है, और ये कर्ल फिंगर्स मेरी इधर जा रही है अंदर, ठीक है, तो इधर से अंदर, और इसके अंदर से कैसे निकलेंगी वो? आउटवर्ड। इधर से कैसे जा रही हैं? अंदर, और इधर से वो आउटवर्ड निकलेंगी। तो इससे भी आपको डायरेक्शन पता चल रही है ये वाली, ठीक है। तो मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसमें भी आपके पास कैसे बनेंगे, यहाँ पर एक सर्कल्स ऐसे ही बनते हैं, ठीक है, इस तरीके से सर्कल बनेंगे, यहाँ भी ऐसे सोन सर्कल्स बनेंगे, ठीक। अब इस चीज़ को ऐसे समझो, जैसे ये था हमारे पास, ठीक है, इतना पार्ट है, तो इसमें सर्कल कैसे बनेगा? इधर से ये ऐसे आया बाहर, ऐसे बाहर आया, और फिर ये ऐसे घूम जाएगा। इमेजिन कर पा रहे हो? इधर से देखे ये आ रहा है आपके पास, ये आउटवर्ड आया, अब ये जाएगा भी तो कहीं ऐसे घूम जाएगा, ठीक है, और फिर ऐसे अंदर, फिर इधर से भी इसके साथ भी ऐसा ही होगा, इधर से भी इसके स्मॉल पार्ट्स में ऐसे ही होगा। तो मतलब आपको ऐसा लगेगा कि पूरे के पूरी ऐसे रिंग्स बना दिया यहाँ, ऐसे रिंग्स, ठीक है। तो वो जो रिंग्स हैं वो लंबी रिंग्स हैं ऐसे मान लो, ठीक है, यहाँ से ऐसे जा रही हैं घूम के। तो वो जब आप सामने से देखोगे ना तो ठीक है, वो ऐसे आती हुई दिखेंगी आपको, ठीक है, ऐसे लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे आती हुई दिखेंगी। और वो अलग बात है कि वो आगे जाके ऐसे घूम रही हैं, फिर इसमें ऐसे जा रही हैं। समझ रहे हो कहानी को या नहीं? लेकिन वो दिख कैसे रही हैं आपको? आती हुई। अगर इधर सेंटर की बात करें तो वो स्ट्रेट आती हुई दिख रही हैं। वो एक अलग बात है कि वो आगे जाके ऐसे घूम रही हैं, फिर से वो इधर से कुछ जा रही हैं, ठीक है, दोबारा से इसमें से ही घूम घूम के आ रही हैं। समझ रहे हो कहानी को? इमेजिन कर पाए हो क्या बात बोल रहा हूँ मैं? जैसे इसमें से
ये गई आपके पास एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन गई, ठीक है, ये गई। अब ये जो गई है इसके बाद क्या होगा, ये यहाँ से ऐसे घूम के इसमें ही जाने वाली है, समझ रहे हो, है ये भी एक सर्कुलर पार्ट ही, ये जो मैंने स्ट्रेट बनाया है सर्कल का ही पार्ट है। लेकिन बड़े बड़े सर्कल होंगे, बड़े बड़े सर्कल्स में अगर आप देखो, जैसे ये एक बड़ा सर्कल है, ठीक है, तो उसका ये वाला एक पार्ट कैसा लगने वाला है आपको, स्ट्रेट ही लगने वाला है। तो वही काम यहाँ हो रहा है, जो यहाँ पर ये सर्कुलर रिंग्स बन रही हैं मैग्नेटिक फील्ड की, वो लंबी लंबी बन रही हैं, ठीक है, वो इसमें से जब जा रही हैं, तो जब हम सामने से देख रहे हैं तो वो जब रिंग्स ऐसे बाहर आ रही हैं तो हमें तो स्ट्रेट लग रही हैं, ठीक है ना, तो स्ट्रेट लाइन्स इसलिए बोला, और वो घूम रही हैं अगेन, समझ रहे हो, इस तरीके से इमेजिन कर सकते हो। तो बस याद कैसा रखना है आपको कि जो स्ट्रेट वायर्स होती हैं उनमें कोसेंट्रिक सर्कल बनते हैं, और जो लूप्स होती हैं उनमें स्ट्रेट लाइंस होती हैं मैग्नेटिक फील्ड की, बस ये चीज़ याद रखनी है, ये रख लोगे याद, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या है मेन, कि बोथ करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो जो मैग्नेटिक फील्ड है और जो करंट है वो दोनों क्या हैं, आपस में परपेंडिकुलर हैं। आप ये चीज़ यहाँ से भी इमेजिन कर सकते हो, देखो जैसे ये आपके पास करंट वायर थी, ठीक है, और ये मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, देखो देखो देख लो, इसमें आपको साफ ही पता चल रहा है। अगर इस तरीके से मैं इसको पकड़ूँ तो देखो आपको साफ पता चल रहा है, ये करंट ऐसे जा रहा है ऊपर की तरफ, और मैग्नेटिक फील्ड इधर जा रहा है, ठीक है। तो कैसा लग रहा है ये आपको, बताओ कैसा महसूस हो रहा है, जैसे परपेंडिकुलर, ठीक है। तो ये दोनों आपस में क्या है, परपेंडिकुलर ही होते हैं हमेशा। और अगर आप सर्कुलर लूप वाली बात करो तो ऐसे समझ लो, देखो सर्कुलर लूप में करंट मूव कर रहा है, ठीक है, और ये बीच में से क्या जा रही है, स्ट्रेट लाइंस किसकी हैं, मैग्नेटिक फील्ड की हैं, ठीक है, इस तरीके से। अब वो आप अलग समझ लेना कि वो ऐसे आगे आ रही हैं स्ट्रेट, और ऐसे ऐसे इधर से घूम के ऐसे फिर इधर जा रही हैं, समझ रहे हो, ऐसी और लाइंस आ रही होंगी, वो भी ऐसे घूम के ऐसे जा रही होंगी, क्लियर। वो मैंने आपको क्लियर कर दी है कहानी। तो इसमें भी आपके पास ये परपेंडिकुलर ही है, देख लो, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रहा है और करंट ऐसे मूव कर रहा है, तो ये इसके क्या है, परपेंडिकुलर है। तो यानी कि करंट और मैग्नेटिक फील्ड क्या होंगे, हमेशा परपेंडिकुलर होंगे एक दूसरे से। बताओ इतनी बात क्लियर हो रही है या नहीं, आया टॉपिक समझ में, बताओ, ठीक है। तो इसे अच्छे से स्टडी करो, क्योंकि ये चीज़ें आपकी आगे काम आएंगी अभी चैप्टर के अंदर, ठीक है। ओके जी, थैंक यू।